In the previous video, we have discussed few programming on the list. आज जो इस वीडियो के अंदर जो है हम नेक्स्ट फ्यू प्रोग्रामिंग हम लिस्ट पे ही डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हम सबसे पहले जो है हम लिस्ट क्रिएट कर देते हैं विद द सेम मेथड. मैं यहाँ पे जो है रेंज वैल्यू अपने आप ही स्पेसिफाई कर रही हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज लिस्ट के अंदर ले रही हूँ. ठीक है, एलिमेंट इंटीजर टाइप बोला है तो हम इंट यूज करेंगे. एंटर number, right? Then we need append function on L. तो हमारी लिस्ट रेडी होगी, राइट? एक लिस्ट के अंदर नंबर कितनी बार आया है वो हमें चेक करना है. तो सबसे पहले हमें यूजर से वो नंबर पूछना पड़ेगा जो यूजर को चेक करना है. सो हमने वो नंबर यूजर से पूछ लिया जो उसको चेक करना है, राइट? एंटर नंबर टू बी काउंट, राइट? हमने नंबर पूछ लिया जो काउंट करना है. अब हमें क्या करना है, वो चेक करना है कि लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अब यहाँ पे अगर बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करें तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एल डॉट काउंट. और हम क्या कर रहे हैं, हम एन की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, राइट? और डायरेक्ट हम इसको सपोज हमने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा और हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट नंबर n has occurred a times, right? Let's see the output. अच्छा, हमने वेरिएबल तो डिफाइन ही नहीं करा. आई वेरिएबल आई इन एन क्लोजिंग ब्रैकेट इज मिसिंग हियर. एंटर नंबर जो मुझे लिस्ट के अंदर सपोज जो नंबर मुझे काउंट करना है वो 12 को करना है. सो 12 कितनी बार मेरा आया है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स. सो दिस इज ऑलरेडी गिवन, राइट? ये तो हो गया जब हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं. व्हाट इफ कि अगर आपको पास क्वेश्चन में गिवन है कि बिल्ट इन फंक्शन आपको यूज नहीं करना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में काउंट फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें लूप रन करना पड़ेगा और एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा जो हमें सर्च करना है. ठीक है, हमें यहाँ पे इंडेक्स से मतलब नहीं है. अच्छा, हम काउंट कर रहे हैं तो अगेन एज वी हैव डन इन द प्रीवियस प्रोग्राम हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, काउंट वेरिएबल, और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखा फॉर आई इन एल. अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर आई की वैल्यू एन के इक्वल है, ठीक है, तो हम काउंट की वैल्यू वैल्यू को क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस 1. बस क्या है, ए वेरिएबल नहीं काउंट है, राइट? सो हम यहाँ पे 12 हमने 12 को सर्च करना है. तो आप देखोगे कि प्रीवियस केस में भी हमारा आउटपुट यही था और इस केस में भी हमारा आउटपुट यही है. सो हमने दोनों तरीके से यूज करा है कि अगर बिल्ट इन फंक्शन अलाउड है तो हम डायरेक्ट ये मेथड कर सकते हैं, और बिल्ट इन फंक्शन अलाउड नहीं है तो हम इस तरह से इसको एक्सेस करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर फ्रॉम द लिस्ट. सो अगेन लिस्ट क्रिएशन की कोडिंग तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा. तो हम उसको डायरेक्टली एज इट इज कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, अब मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर हम फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया मैक्स, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने लिखा मैक्स एंड एल. मिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मिन ऑफ एल, और हमने प्रिंट करवा दिया मैक्सिमम
value is max and मिनिमम वैल्यू किसमें है, मिन के अंदर। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट। सो मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 5, राइट। अगर जो है आपको बिल्ट इन फंक्शन अलाउड नहीं है तो उस केस में आप इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने क्या करा, मैक्स वैल्यू हमने सपोज कर लिया मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू जो है हमारी अभी 0 है, राइट। और वी कैन से हमारा जो है लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मैक्स और मिन वैल्यू, ठीक है। अब हम लूप अप्लाई कर रहे हैं फॉर आई इन एल, राइट। नाउ वी कंपेयर इफ मैक्स is greater than I, sorry, if max is less than I, so max की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी, right। Next, if min is less than I, तो min की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी, right। So let's execute the coding again। हम सेम वैल्यू ले लेते, हमने यहाँ पे कैपिटल L ले लिया था। So 1 2 3 4 5। Now you can see minimum value is 1 and maximum value is 5। So I hope that ये सबको समझ में आ गया होगा कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बिल्ट इन फंक्शन में हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू और अगर बिल्ट इन फंक्शन अलाउड नहीं है तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज write a program to calculate to find the sum of even position value। अब यहाँ पे पोजीशन वैल्यू की बात आ रही है, तो जब हम पोजीशन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस पे काम करना है, पोजीशन, विच मीन्स इंडेक्स पे काम करना है। अब जब हमें इंडेक्स पे काम करना है तो यहाँ पे हम जो ट्रेवर्सिंग करेंगे वो क्या करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, हम डायरेक्ट एलिमेंट से नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, रेंज फंक्शन से। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आई के अंदर एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये हम ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग वीडियो जो है आप उसमें जाके अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि कैसे ट्रेवर्सिंग करना है विथ रेंज फंक्शन, राइट। सो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर हमारा आई जो है 2 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो दैट मीन्स हमारा इंडेक्स कौन सी नंबर पे है, पोजीशन नंबर पे है। तो उसको हमें क्या करना है, सम करना, उसकी वैल्यू सम ऑफ इवन पोजीशन नंबर मीन्स व्हाट, कि पोजीशन इवन नंबर पे जो वैल्यू है उनका ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ पोजीशन हमारी किस में है, आई में, तो उससे एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, एल आई। सो इस तरह से हमारा पूरा लूप चलेगा। अब हम प्रिंट कर रहे हैं सम ऑफ इवन पोजीशन नंबर इज, इसमें है सम में। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। एंटर द नंबर, 5 टाइम्स हम नंबर एड ऑन कर रहे हैं, 12 34 56, ठीक है। तो सम ऑफ इवन पोजीशन फोर्स का इंडेक्स क्या है, 0, राइट। देन 56 दैट इज 2 एंड देन 4। तो 12 plus 56 is 68, 68 plus 11 is 79। So this is your answer। So I hope
सबको लिस्ट पे कोडिंग कैसे करनी है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। अगर स्टिल आपको किसी भी कोडिंग लिस्ट के अंदर, किसी भी कंसेप्ट के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट, अपना प्रोग्राम का क्वेश्चन मुझे स्पेसिफाई कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू ऑन दैट। Thank you so much. Please like, subscribe and share if you like the video.